नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके क्यूज बकर्स पे। दोस्तों आज अपन देखेंगे 80 क्वेश्चन जीके के कुछ महत्वपूर्ण हैं जो कि आने वाली एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? दोस्तों भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था वो था ऑप्शन नंबर बी, अप्सरा। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने सबसे पहले रामायण का फारसी अनुवाद करवाया था? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच रेखा किस देश से होकर गुजरती है? तो जो ग्रीनविच रेखा है वो गुजरती है यूके से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत दोस्तों हुई थी 1973 में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल कौन सी है? दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, कुचिकल। ये जो वाटरफॉल है ये है सबसे ऊंची, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत ट्रेन का पहला रूट कौन सा था? वंदे भारत ट्रेन जो चली थी उसका जो पहला रूट था दोस्तों वो याद रखिएगा, दिल्ली से वाराणसी था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है, ए है, वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन बना? तो जो भारत का जो पहला डिजिटल राज्य है वो है केरल। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में भारत ने पहली बार किस वर्ष में स्वर्ण पदक जीता था? तो वो है दोस्तों याद रखिएगा 1928 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों वो है अमेजन। ये आप याद रखिएगा, विश्व का पूछा है तो अमेजन नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एक, कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों वो है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी लागू होने की जो तिथि थी वो क्या थी? दोस्तों वो है 1 जुलाई 2017। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? मेक इन इंडिया अभियान जो शुरू हुआ था दोस्तों याद रखिएगा 2014 में हुआ था, 2014। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो लाल ग्रह होता है वो होता है मंगल। ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? दोस्तों याद रखिएगा इसका आंसर है प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी? जो भारतीय दंड संहिता थी दोस्तों वो लागू हुई थी, आप याद रखिएगा 1900, ये जो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो 1860 है। ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1860। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन है? जो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा चंद्रमा है वो दोस्तों याद रखिएगा गैनीमेड है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, गैनीमेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य से लगती है? भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य से लगती है? तो दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण कंप्यूटर नियमित विश्वविद्यालय कौन है? वो है आईआईटी खड़गपुर। ये इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास इंजन किस देश का रॉकेट इंजन है? विकास इंजन जो है वो किस देश का रॉकेट इंजन है? तो वो है भारत का।
इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इसरो का फुल फॉर्म जो पूछा है दोस्तों तो वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आप याद देखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है 21 नंबर का क्वेश्चन है, 1857 की जो क्रांति का नेतृत्व है वो कानपुर में किसको किया था? तो वो दोस्तों याद रखिएगा, वो है नाना साहेब को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, नाना साहेब। नेक्स्ट है, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन बनी थी? भारत की जो पहले महिला राज्यपाल थी वो कौन बनी थी दोस्तों? वो है सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, परमवीर चक्र भारत में कब स्थापित किया गया था? परमवीर चक्र जो है वो भारत में कब स्थापित किया गया था? तो वो है दोस्तों 1950, 1950 में ये स्थापित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना दोस्तों की थी ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। तो ये आप याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत किसने की? डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत किसने की थी? तो वो है दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? 2024 तक का पूछा है। भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? वो हैं दोस्तों 22। ये आप याद रखिएगा 22। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर का, पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? जो पंचायती राज व्यवस्था की जो सिफारिश की थी उस समिति का दोस्तों नाम है बलवंत राय मेहता समिति। ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है, किस शासक को बुलंद दरवाजा बनाने का श्रेय जाता है? इसका आंसर है अकबर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है दोस्तों वो याद रखिएगा विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज दोस्तों याद रखिएगा आर्यभट्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले दोस्तों पहले व्यक्ति थे वो थे यूरी गागरिन। ये आप याद रखिएगा यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची जो मूर्ति है वो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये एक राज्य एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड जो योजना है दोस्तों वो 2020 यानी कि 2020 में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तीसरी सरकार किसे कहा जाता है? तीसरी सरकार दोस्तों याद रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंचायत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? ये आप याद रखिएगा वैलेंटीना टेरेस्कोवा। ये कल भी मैंने क्वेश्चन पूछा था, ये थोड़ा ट्रिपिकल है याद रखने में, इसलिए मैंने आज वापस इसको रिपीट किया है। और भारत की जो प्रथम महिला जाने वाली थी अंतरिक्ष में वो थी कल्पना चावला। तो ये भारत की थी और ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो है हिंदी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो वो है 2020 में। ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं?
2024 तक में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो वो है 25, ये आप याद रखिएगा 25, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदन नीलेकणी किस योजना से जुड़े थे, तो वो है दोस्तों यूडीआई, ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है, नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों वो याद रखिएगा वो स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का, कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल मिला था, तो वो मिला था शांति, शांति के क्षेत्र में इनको कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों वो है H.O. व्यूम ने की थी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर दोस्तों स्थित है याद रखिएगा मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में कितने वन जीव अभ्यारण्य हैं, तो आपसे लगभग पूछा है कि कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, तो दोस्तों 700 प्लस है, ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकसभा में अधिकतम कितनी सीट हो सकती है, तो वो है दोस्तों इसका आंसर 552, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा में अधिकतर 552 सीट हो सकती है, यानी कि 552, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, वो है परम, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, यूनेस्को का मुख्यालय आपसे पूछा है तो वो पेरिस में है, वो आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप मुझे यूनेस्को का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके कि इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय नहीं, इसका मुख्यालय तो पेरिस में है, इसका आपको फुल फॉर्म बताना है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, वो है 2005 में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा 2005। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों हुआ था 1942 में, ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, वायुसेना दिवस दोस्तों मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसके लिए है, ये जो प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है ये छोटे व्यापारियों के लिए है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस भारतीय को मिल्खा सिंह के नाम से जाना जाता है, किस भारतीय को मिल्खा सिंह के नाम से जाना जाता है, वो है फ्लाइंग सिख, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, जीएसटी का फुल फॉर्म दोस्तों है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, भारत का जो पहला उपग्रह था दोस्तों वो था आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो करेक्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट, ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स देशों में भारत के अलावा कौन कौन से देश हैं, जो ब्रिक्स देश हैं उन्हें भारत के अलावा आपको बताना है कि कौन कौन से देश है, दोस्तों आपको याद रखना है, ये लिखा हमने ब्रिक्स, इसके नाम से क्लियर है, ब्राज़ील, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये इंडिया के अलावा पूछा है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ब्राज़ील, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये भारत के अलावा ये देश हैं, 4 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजत जयंती कितने वर्षों में के बाद मनाई जाती है, रजत जयंती जो है वो कितने वर्षों के बाद मनाई जाती है, वो है 25, सिल्वर जुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, भारत की जो सबसे बड़ी झील है वो है चिलिका, ये आप याद रखिएगा, चिल्का लेक है जो सबसे बड़ी झील है। 59 नंबर का क्वेश्चन है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, नीति आयोग की स्थापना दोस्तों हुई थी 2015, इसके जो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, ये आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र कौन सा है? वो है मैत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? वो है आसाम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के जो जनरल गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। इसका आंसर ए है, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का, न्यायपालिका किस संविधान अंग से संबंधित है? न्यायपालिका दोस्तों वो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर का क्वेश्चन है, शांति निकेतन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कब घोषित किया गया था? तो वो है दोस्तों 2023 में, यानी कि 2023 में। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य समुद्र के चारों तरफ घिरा हुआ है? तो वो है अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, ये सी वाला क्वेश्चन, सी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। ये जो राज्य है समुद्र के चारों ओर घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की मानी जाती है? वो है ताम्र युग की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कितनी भाषाएं अनुसूचित भाषाओं में शामिल हैं 2024 तक? वो 22 जो भाषा हैं वो अनुसूचित भाषाओं में शामिल हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्पायर अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? इंस्पायर अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? वो है विज्ञान और नवाचार में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन इलेक्शन का विचार किससे जुड़ा है? वो है दोस्तों केंद्र सरकार से। ये आप याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला को माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला कहा जाता है? वो है बछेंद्री पाल। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नाटो का मुख्यालय पूछा है आपसे, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है वो ब्रुसेल्स में है। ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रसाद योजना किससे संबंधित है? प्रसाद योजना पर्यटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 73 नंबर का क्वेश्चन है, ड्रोन शक्ति योजना किस वर्ष लॉन्च हुई थी? ड्रोन शक्ति योजना दोस्तों याद रखिएगा वो 2022 में लॉन्च हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है वो दोस्तों वो है अटल टनल है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, अटल टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूरज के सबसे निकट है? तो वो है बुध। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत में सबसे पहला बैंक कौन सा था? भारत का जो सबसे पहला बैंक था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? उड़ान योजना का उद्देश्य दोस्तों है हवाई सेवा सस्ती बनाना। ये उड़ान सेवा का जो योजना है उसका उद्देश्य है हवाई सेवा सस्ती बनाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहते हैं? वो है छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। श्री हरिकोटा किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सही आंसर कि ये जो श्री हरिकोटा है ये किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपके इसरो लॉन्च स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी बंदरगाह, ऑप्शन नंबर सी वानिकी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी स्टेशन नौसेना स्टेशन। तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी आप एक लाइक करके ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिए। और चैनल अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी जो जीके की जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो वीडियोस हैं वो आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, हम कल फिर हाजिर होंगे 80 नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।